गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राम राम, है ना। आज हमें लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में बातचीत करनी है। और लोकोक्तियाँ और मुहावरे क्या होता है, ये दोनों जो है क्या होते हैं, तो हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। लोकोक्तियाँ के बारे में ध्यान रखें कि एक तो लोकोक्ति जो होती है, लोकोक्ति पूरी होती है। लोकोक्ति जो होती है, लोकधन उक्ति, लोकधन उक्ति, लोकोक्ति जो होती है वो पूरी होती है। मुहावरा जो है पीछे ना आता है, मुहावरे के पीछे मुहावरा जो होता है वो अधूरा होता है। जैसे आगे नाथ न पीछे पगहा, ये जो है वो पूरा हुआ है कि लोकोक्ति जो पूरी, जबकि मुहावरा जो होता है इसकी जगह, तो जैसे कन्नी काटना, नाक पर सुपारी तोड़ना, हथेली पर सरसों उगाना, तो मुहावरे के पीछे ना आएगा अक्सर, जबकि ये जो है लोकोक्ति जो है वो हमेशा पूरी होगी। तो एक एक करके हम इन लोकोक्तियाँ और उनका अर्थ जो है वो देखते हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ जो है वो छाटी हैं, तो वैसे तो आपको क्या PDF मिल जाएगा, फिर भी आप चाहें तो नोट कर लें, बाकी मुझे लगता है आवश्यक नहीं है। ये सारी चीज़ जो है मैं आपको बता देता हूँ। बाकी नववर्ष की शुभकामनाएं सभी को, ठीक है। पढ़ाई करें तो रोज ही नववर्ष है, ठीक है। पहला आप देख रहे हो, आंख बची और माल यारों का। बहुत सारी लोकोक्तियां तो ऐसी होगी कि उसमें आपको स्वतः पता चल जाएगा कि चार जो ऑप्शन आएंगे, चार जो विकल्प होंगे, उन विकल्प के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है ऑप्शन जो होगा। फिर एक भी आप ध्यान रखना कि आंख बची, और आंख बची यानी कि थोड़ा सा ध्यान आपका हटा, तो यानी कि अपने सामान से थोड़ा सा भी ध्यान हटा और सामान की चोरी हो सकती है। यारों का मतलब दोस्तों का नहीं है, यूँ नहीं कि यारों का मतलब जो है वो दोस्तों का माल हो जाएगा, इस तरह से नहीं है। तो यानी आंख बची और माल यारों का, यानी अपने सामान से थोड़ा सा भी ध्यान हटा और सामान की चोरी हो सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं, अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, यानी कि ये होता है अरहर की टट्टी, यानी कि जो अरहर जो घास होती है, उस घास फूस से कोई द्वार बनाया जाता है, या फिर कहें हम कि ऐसी झोंपड़ी बनाई जाती है, लेकिन उसमें ताला जो है वो क्या है कि गुजराती ताले के लिए कहा जाता है कि ये महंगा होता है और काफ़ी मजबूत होता है। और महंगा और मजबूत होता है तो लेकिन क्या है कि लोग भले आप कैसा भी लगा दो, दरवाजे के चारों तरफ तो वैसे ही खुला हुआ है, तो यानी कि ये क्या कहलाता, तो ये अनमेल प्रबंध व्यवस्था, यानी मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं है, अनमेल प्रबंध व्यवस्था है ये। फिर हम इसी में आगे बढ़ते हैं कि क्या है वो, आगे नाथ न पीछे पगहा। अभी हमने बात की थी इसके बारे में कि आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी पूर्णतः अनियंत्रित, पूर्णतः अनियंत्रित, और पूर्णतः अनियंत्रित यानी आगे पीछे कोई नहीं, आगे पीछे कोई नहीं। तो आगे पीछे कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो सामान्य सी बात है कि वह पूर्णतः अनियंत्रित हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम, आधा तीतर आधा बटेर, पता चल रहा है। अनमेल योग, अनमेल योग ये भी कह सकते हैं, बेमेल योग भी कह सकते हैं, बेमेल योग या अनमेल योग। तो क्योंकि अनमेल योग कैसे, आधा तो तीतर है आधा बटेर है। फिर आगे देखते हैं, आदि छोड़ एक को ध्यावे, आदि मिले न सारी पावे, यानी कि जो हमारे पास में होता है उसको तो हम प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, और जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सहज रूप से इसका जो होगा, लोभ में सहज रूप से उत्पन्न वस्तु को भी त्यागना पड़ सकता है। लोभ में सहज रूप से जो प्राप्त हैं उसको भी त्यागना पड़ सकता है, या फिर त्यागना पड़ सकता है, यानी सहज रूप से आसानी से कोई वस्तु मिल गई है तो उसको भी त्यागना पड़ सकता है। उत्पन्न को हम यूं भी समझ सकते हैं, लोभ में सहज रूप से प्राप्त वस्तु को भी
त्यागना पड़ सकता है, सहज रूप से जो मिल जाएगी उसको भी त्यागना, क्योंकि आदि छोड़, आदि को तो छोड़ दिया और ध्यान जो है वो पूरी की तरफ है इसलिए। फिर है कि इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं। कहीं इनका आसान तरीका ये है याद रखने का कि आप बोलचाल में ज़्यादातर लोकोक्ति मुहावरों का ही प्रयोग करो। बोलचाल में लोकोक्ति मुहावरों का ही प्रयोग करोगे आप तो क्या है कि जो भी लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, जैसे कि इसी को देखें कि किसी भी लाभ की संभावना न होना, तो जब कोई किसी से बातचीत भी कर रहा है तो भी कि अगर किसी को कुछ फायदा नहीं होने वाला है तो वो सीधा यही कहें कि इन तिलों में तेल नहीं है। तो ये जो है वाक्य में प्रयोग भी हो जाता है और याद भी, इन तेलों में तेल नहीं यानी कि किसी भी लाभ की संभावना न होना, यानी किसी भी तरह का लाभ की या किसी भी तरह के लाभ की संभावना नहीं होना। फिर है कि इमली के पात मतलब पत्तों पर दंड पेलना। इसका जो अर्थ है सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। इमली के पात पर दंड पेलना यानी कि सीमित साधन है, आप सभी जो है मेहनत कर रहे हैं, संसाधन जो है वो सीमित हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, इमली के पात पर दंड पेल रहे हो, यानी कि सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास कर रहे हो। फिर आगे हैं ईश्वर की माया कहीं धूप, है ना, ये तो आसान है, आपने सुना भी होगा धूप, तो कहीं धूप संसार में व्याप्त भिन्नता, भिन्नता मतलब कि सभी जगह जो है वो अलग अलग स्थितियां जो होती हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में, ऊंट की चोरी और झुके झुके, तो यानी कि किसी को ऊंट की, ये आपके लिए है, ये आप सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं, इसलिए आपके लिए पूरा नहीं लिखा है, बताइए आप। ऊंट की चोरी और झुके झुके, अब किसी को चोरी बकरी की करनी है, मेमने की करनी है, चोरी किसकी कर रहा है, ऊंट की चोरी कर रहा है, और ऊंट की चोरी कर रहा है लेकिन कर कैसे रहा है, झुके झुके यानी कि छिप छिप कर। अब ऊंट क्या जो छिपने वाली वस्तु है क्या, छिपने जैसा है नहीं, तो न छिपने वाला कार्य भी छिपाकर करना, कार्य भी छिपाकर करना। फिर है एक अनार 100 बीमार, हाँ खाने वाले बहुत हैं, आपके जैसे कि वैकेंसी तो क्या है, वैकेंसी कितनी है, इतनी सी है, और तैयारी करने वाले कितने हैं, यानी कि वस्तु की तुलना में मांग अधिक, वस्तु की तुलना में मांग अधिक, वस्तु की तुलना में मांग अधिक। फिर है अटका बनिया दे उधार, पता चल रहा है कुछ, अटका बनिया दे उधार, हाँ नहीं, अटका बना अटक जाता है, अटका बनिया यानी कि अटक, यानी कि यूं समझ सकते हैं कि बाकी तो नहीं देता है, बाकी तो उधार नहीं देता है, लेकिन अब वो अटक गया है, इसका मतलब क्या है, वो स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तभी वो अटक गया है, तो यानी स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति लालच में आकर कार्य कर देता है। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे कि स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति लालच में कार्य कर देता है, ये होगा, स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति लालच में कार्य कर देता है। फिर आंख का अंधा गांठ का पूरा, बताओ, आंख का तो अंधा है और गांठ का, आपने देखा होगा ना कि कोई जो है किसी भी तरह का कुछ न कुछ कमी है लेकिन होशियार बहुत है, तो यानी कि मूर्ख किंतु संपन्न, आंख का अंधा और घाट का पूरा यानी कि मूर्ख किंतु संपन्न। मूर्ख किंतु संपन्न क्या हो जाएगा, तो मूर्ख किंतु संपन्न। एक मिनट ना,
तो आंख का अंधा और गांठ का पूरा, यानी कि मूर्ख किंतु संपन्न। फिर आगे चलते हैं। एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, है ना। एक तो पहले से ही इतना कड़वा है ना, और दूसरा और नीम चढ़ा, यानी एक साथ दो दोष प्रतिकूलताएं। ये इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, यानी कि इसको अगर हम ये भी लिख दें कि एक के साथ दो दोष, तो भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यानी कि प्रतिकूलताएं यानी विभिन्नताएं कहें हम, या विपरीत कहें, वही बात होती है। तो इतना ही लिख दो, एक के साथ दो दोष, तो भी काम हो जाएगा। ठीक है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, यानी स्थितियों का एकदम विपरीत परिवर्तन। यानी कि लोग कहते हैं ना, समय जो है वो बदलता है, तो समय इसके अनुसार कि कभी तो गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, स्थितियां बदलते समय नहीं लगता। लोग कहते हैं ना कि जो हंस रहे हैं, तो जैसे आपको पता है ना कि जब महाभारत का युद्ध हो गया था, अर्जुन कितना बड़ा धनुर्धर था अर्जुन, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हो गया था और वो गोपियों के साथ में जा रहे थे, तब गोपियों के साथ में जो भी साजो सामान थे, अर्जुन भी साथ में था, लेकिन उसको लूट लिया गया था। मनुष्य बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, बेलन लूटी गोपिका, वही धनुष वही बाण। तो यानी ये उसी स्थिति को बताता है कि कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, यानी स्थितियां बदलते समय नहीं लगता है, बदल जाती है। फिर काजी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। बताइए, ये तो पूरी लोकोक्ति है। बताओ, आपने कहा होगा ना, सुना भी होगा कि काजी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, यानी कि दूसरों के दुख से चिंतित रहना। इसका क्या है, ये ज्यादा प्रयोग में आता है कि कोई दूसरा दुखी है तो उसके ये है, तो वो दुखी है, जितना वो दुखी नहीं उतना वो दुखी है। तो यानी कि काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, यानी दूसरों के दुख से चिंतित रहना, दूसरों के दुख, अगर दुख लिखेंगे तो शिरोरेखा हट जाएगी, दुख से चिंतित रहना, दूसरों के दुख से चिंतित रहना। तो ये तो आपने काफी बार प्रयोग किया होगा कि काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, दूसरों के दुख से चिंतित रहना। काग ही कहां कपूर चुगाए, स्वान नवाए गंग, यानी कि दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती है। यानी कि कौवा जो है, काग ही यानी कौवा जो है कितना भी कपूर जो है वह खा ले, कपूर चुगाए यानी कितना ही कपूर खा ले वे। और स्वान मतलब जो है कुत्ता, स्वान मतलब क्या है, कुत्ता होता है, वह कितना ही गंगा नहा ले, कैसे ही नवाए गंग यानी गंगा नहा ले, तो भी कुछ परिवर्तन नहीं होता। यानी दुर्जन यानी दुर्जन तो जानते हो ना, बुरे जन होता है वैसे, और बाकी जो भी आप, तो दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती, यानी कि जो दुष्ट है वो दुष्ट ही रहेगा, यूं समझ लो। ठीक है। कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक, कानी मतलब कानी, कानी तो जानते हो ना, है ना। कानी मतलब क्या है, कानी। तो कानी के ब्याह में कौतुक ही, कौतुक मतलब होता है आश्चर्य, कौतुक यानी होता है आश्चर्य। तो किसी के दोष से युक्त होने